अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल नेक्स्ट ग्रामर लेक्चर के साथ आपके सामने। ग्रामर लेक्चर्स में इससे पहले हमने 2-3 वीडियोस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीखा था। इससे पहले हम इसके रूल्स पढ़ चुके हैं, इसके डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इससे पहले हम देख चुके हैं कि उनको चेंज कैसे किया जाता है। आज नेक्स्ट 3 कैटेगरीज डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, और उन तीनों में तकरीबन सेम टेक्निक अडॉप्ट होती है, जिसकी वजह से मैंने इन तीनों को इकट्ठे रखा है। जिसमें 3 कैटेगरीज हैं, कमांड्स यानी हुक्म देना, हुक्मिया फ़िक्रे, कमांड वाले, ऑर्डर वाले फ़िक्रे और रिक्वेस्ट्स वाले, और उसके अलावा एडवाइस वाले। इन तीनों में एक चीज़ मैं स्टार्ट में बता दूं कि जब ये तीनों सेंटेंसेस आएंगे तो इन तीनों सेंटेंसेस में एक जो वर्ड होगा जहां सेड लगेगा वहां वाला वर्ड चेंज होगा, या वो ऑर्डर्ड हो जाएगा, कमांडेड हो जाएगा, या रिक्वेस्टेड हो जाएगा, या एडवाइज्ड हो जाएगा। और आगे जब हम उसके इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करेंगे तो वहाँ सिर्फ टू लगेगा और बाकी फर्स्ट फॉर्म लगा के हम बाकी सारा पूरा सेंटेंस चेंज कर देंगे। कैसे देखते हैं। कमांड वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले देखिए, अली सेड टू इमरान गो अवे। अब ये एक ऑर्डर वाला है, कमांड वाला फिक्रा है। तो अली ऑर्डर्ड इमरान तो इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए हमने सिर्फ लगाया टू, गो अवे वैसे का वैसे। अगला फिक्रा अगर होता और उसमें कुछ टेंस होता या आगे उसमें कुछ प्रोनाउंस और होते तो वो अकॉर्डिंगली रूटीन वाइज जैसे आम चेंज होने थे वैसे ही होते। तो इसमें चेंज देखिए, अली ऑर्डर्ड इमरान टू गो अवे, टू लगा के बस आगे फर्स्ट फॉर्म और आगे पूरा सेंटेंस। सो 2 चेंजेस आई, एक सेड को ऑर्डर में चेंज किया और दूसरा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने टू लगाया। एक और सेंटेंस देखिए, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज कमांडेड और ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। इसमें भी वही सेम फार्मूला कि आपने कमांडेड या ऑर्डर्ड लगाया और उसके बाद टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दी, यानी आपने ऑर्डर्ड और कमांडेड और आगे सिर्फ टू लगा के तो इसको चेंज कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास कैटेगरी है ये है रिक्वेस्ट वाली। रिक्वेस्ट वाली कैटेगरी में क्या करेंगे, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। प्लीज से पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है ये एक रिक्वेस्ट वाला है, तो ही रिक्वेस्टेड, जहां सेड टू हिम है वहां रिक्वेस्टेड हिम हो जाएगा। सेड जो है वो रिक्वेस्ट में बदल जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट, यानी यहां आपने प्लीज खत्म कर देंगे। प्लीज जो है वो समझ लें कि सेड में जब मर्ज होगा तो वो रिक्वेस्टेड बन गया। टू लगा के डायरेक्ट आपने इसका वर्ब लगाना है जो है वेट। वेट जो इसका वर्ब है वो आपने लगाना है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। देयर, हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, और टिल आई चेंज हो जाएगा आपके सब्जेक्ट के मुताबिक ही में, और आगे टेंस बदल जाएगा। जैसे रिटर्न है तो ये पास्ट इंडेफिनिट यानी कि रिटर्न में चेंज हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा, he said to him please wait here till I return, he requested him to wait there till he returned। बाकी टेंस वाली चेंज वैसे की वैसे। इसी तरह the beggar woman said please give me something to eat, the beggar woman requested me, understood जो हम कहते हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है, to give her something to eat। सो इसमें रिक्वेस्टेड या इम्प्लोर्ड भी लग सकता है, इल्तिजा करना या रिक्वेस्ट करना, और टू लगा के अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो है एडवाइस वाली। एडवाइस वाली में द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट वेस्ट योर टाइम। मना करना, एंट्रीटी या एडवाइस दोनों में आपके ये चेंज हो जाएगा। द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू वेस्ट टाइम। अब इसके 2 तरीके हैं, या फॉरबेड लगा लें, टीचर का ये जो सेड टू है ये फॉरबेड में यानी मना करने में लग जाएगा। द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू वेस्ट टाइम, एक ये तरीका हो सकता है, या द टीचर एडवाइज द बॉयज नॉट टू वेस्ट टाइम। ये एक चीज़ जो मैंने इसमें नहीं लिखी लेकिन आप ये याद रखिएगा, अगर आपने एडवाइज लगाना है तो एडवाइज के बाद नॉट टू वेस्ट टाइम आ जाएगा। अगर आपने फॉरबेड लगाना है तो फॉरबेड के बाद आप टू लगाएंगे। द फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। द फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। द फादर advised his son to work hard and be positive। बाकी सेम रहेगा, यानी इसमें भी आप गौर कीजिए तो इसमें भी बाकी दोनों कैटेगरीज की तरह आपका जो वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। जो आपका मेन वर्ड है यानी सेट जो है वो फॉरबेड में या एडवाइस में हो जाएगा, और आगे टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा के आप अपना बाकी सेंटेंस जो है वो चेंज कर लेंगे। सो आज की इस वीडियो में, इस ब्रीफ लेक्चर में
हमने कमांड्स, रिक्वेस्ट्स और एडवाइस वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना सीखा। और इन तीनों में मैंने बताया एक चीज़ कॉमन है कि वर्ड जो है सेड को आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, यानी ऑर्डर्ड, कमांडेड में या रिक्वेस्टेड में या फॉरबेड या और एडवाइज्ड में, और आगे टू लगा के फ़ौरन बाद आप वर्ब अपना लगाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट फॉर्म लगा के इसको चेंज कर लेंगे। कुछ और कैटेगरीज जो कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज होनी होती हैं, उसके साथ इंशाल्लाह आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।